जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है यही आज जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पीछे प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये होता क्या है कि बच्चों, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, तो होता क्या है कि बच्चों, कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और जिस नियम को पालन करते हुए परावर्तित हो जाता है, इस नियम को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। लेकिन बच्चों, मैंने तो बोल दिया सिर्फ कि जिस नियम को पालन करते हुए वो परावर्तित होता है उसको परावर्तन का नियम कहते हैं। लेकिन वो है क्या बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लेकिन बच्चों, इस नियम को समझने से पहले कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे। जैसे बात करेंगे यहाँ पर बच्चों जैसे बच्चों बात करेंगे यहाँ पे ये आपतित किरण के बारे में, है ना बच्चों, ये आपतित किरण के बारे में। ठीक है, आपतित किरण क्या होता है, फिर यहाँ पे परावर्तित किरण क्या होता है। ठीक है, फिर अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे आपतित किरण के बारे में। बच्चों ध्यान देंगे कि जब है ना कोई प्रकाश आता हुआ प्रकाश को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आती हुई प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकरा करके वापस परावर्तित होती है, मतलब निकल रहा होता है परावर्तन के बाद, फिर पुनः उस माध्यम में जा रहा होता है, उस किरण को क्या कहते हैं बच्चों? उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। आती हुई प्रकाश को किरण को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद जो लौटती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं अभिलंब का। बच्चों होता क्या कि जब प्रकाश किसी सतह से लंबवत पड़ता है ना, तो उसी पथ पे वापस लौट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, है ना बच्चों। यहाँ पे देखिए ये रेखा क्या है, ये प्रकाश क्या है, सीधे दर्पण पे अभिलंब पड़ा, लंबवत पड़ा है। ठीक है, अब फिर उसी पथ में लौट गया है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे आपतन कोण के बारे में। ठीक है, तो आपतन कोण क्या होता है, तो जब ध्यान में रखेंगे बच्चों कि आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है, ध्यान में देना है। यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच यहाँ पे ध्यान दे, ये क्या है बच्चों? ये आपतित किरण है। ये क्या है? ये आपतित किरण है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो बनेगा, ये क्या बना है? ये कोण, इसको क्या कहेंगे बच्चों? है ना, आपतन कोण कहेंगे। उसी तरीके से परावर्तन कोण क्या होता है, तो जब प्रकाश परावर्तित होता है तो परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो ये कोण है, क्या कहलाएगा बच्चों? ये परावर्तन कोण कहलाएगा। याद रहेगा, है ना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहेंगे? है ना, आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपतन बिंदु के बारे में। तो आपतन बिंदु क्या होता है बच्चों, कि जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है तो जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग परावर्तन के नियम के बारे में। ठीक है बच्चों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। होता क्या कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये क्या होता है बच्चों कि एक ही समतल में होता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये एक ग्लास है, ये ग्लास एक समतल में है। ठीक है, तो जब प्रकाश ऐसे आ रहा है और इस दर्पण पे टकराएगा, फिर पुनः उसी माध्यम में लौट जा रहा है, और ये जो अभिलंब बन रहा है ये सब जो है ना इसी ग्लास के प्लेन में है, सब इसी ग्लास के प्लेन में है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आ रहा है, इसका जो परावर्तित करें ये इधर जा रहा है, अभिलंब उधर रह जाए, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब समतल, एक समतल में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जब प्रकाश यहाँ पे टकरा रहा है और इसी माध्यम में लौट रहा है, ये जो अभिलंब है ये तीनों क्या है बच्चों? ग्लास के प्लेन में है। किसके प्लेन में? ग्लास के प्लेन में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? पहला नियम है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो ये अभिलंब है, ये तीनों क्या है? एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान में दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आपतन कोण क्या होता है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। ध्यान में रखना है। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? परावर्तन का, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आप लोग ध्यान में दीजिएगा, इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, है ना। जब आप किसी दर्पण पे ऐसे टॉर्च मारिएगा ना, ऐसे टॉर्च, तो क्या होगा, ये ऐसे लौटेगा। अब जैसे जैसे आप इसको नीचे कीजिएगा तो ये भी नीचे जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको ऊपर कीजिएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा कि ये जब लंबवत प्रकाश डालिएगा तो पुनः उसी पथ पे वापस प्रकाश लौट जाएगा। तो इस स्थिति में आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों, ध्यान में रखना है इस चीज को, है ना। जब किसी सतह पर लंबवत प्रकाश मारेंगे तो पुनः उसी पथ पे लौट जाएगा, तो आपतन कोण, परावर्तन का मान 0 होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे वापस आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे नीचे करेंगे तो ये भी नीचे जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमको परावर्तन का नियम।
ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है कि प्रकाश का परावर्तन का इस्तेमाल बहुत ही दैनिक जीवन में यूज होता है बच्चों। अगर प्रकाश का परावर्तन अगर नहीं होता तो बच्चों होता क्या, हम लोग अपना इमेज नहीं देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, होता क्या कि हम लोग दर्पण अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, ये सब नहीं कर पाते। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन की वजह से ही हम लोग अपना जो है ना फेस देख पाते हैं, है ना, अपने दर्पण में। ठीक है।